हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम लोग नाउन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 6 के लिए चैप्टर 4 है ये, और क्लास 8 के लिए चैप्टर 3। पिछली क्लास में भी आप लोग नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में, लेकिन फिर भी इस साल के सिलेबस में भी है तो मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। और साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा, इसलिए मैं बुक से नहीं पढ़ाता हूँ, नोट्स बनवा के पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग नोट्स भी बनाते रहें। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, यानी कि नाउन किसको कहते हैं? किसी पर्सन के नेम को, ठीक है, प्लेस के नाम को, एनिमल के नाम को, या कोई आइडिया आ रहा है, थॉट आ रहा है, वो सब कुछ क्या है? नाउन है। ठीक है, तो नाउन की कितने काइंड्स होते हैं? तो मेनली 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, 5 काइंड होते हैं नाउन के। ठीक है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार और बता देता हूँ। पहला होता है कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, फोर्थ वाला होता है मैटेरियल नाउन, और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉमन नाउन से। ठीक है, तो कॉमन नाउन रिप्रेजेंट ए होल क्लास ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड। कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, हिंदी में उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कॉमन नाउन में क्या होता है कि एक ही टाइप के, ठीक है, लोगों को, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लास के लोगों को, मतलब पर्टिकुलर एक टाइप के लोगों को हम कॉमन नाउन में रखते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन की कैटेगरी में। ठीक है, जैसे मान लीजिए रिवर है, ठीक है, तो रिवर का मतलब नदी हो गया। अब वो कोई सी भी नदी हो सकती है। ठीक है, तो रिवर मतलब कोई सी भी नदी हो गई। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम नाम लेके बोलें कि गंगा रिवर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे ही गंगा नाम आएगा वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और वैसे ही अगर हम रिवर बोलते हैं, नदी, तो वो कोई सी भी नदी हो सकती है, गंगा, यमुना, गोमती, सरयू, कोई सी भी नदी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए रिवर जो वर्ड है ये एक कॉमन नाउन है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम गंगा या यमुना बोलेंगे, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन में एक स्पेशल नाम होता है, पर्टिकुलर एक नाम होता है। ठीक है, ऐसे ही मैन है, दूसरा एग्जांपल है मैन। मैन मतलब आदमी, कोई भी हो सकता है, रमेश, दिनेश, सुरेश, कोई भी हो सकता है। ठीक है, मैन मतलब आदमी हो गया। ठीक है, और जैसे ही हम किसी का नाम लेके बोलेंगे आकाश, विनोद, तो ये सब क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और जब तक हम मैन बोल रहे हैं, मैन क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन मैंने लिखवाया है, द पर्टिकुलर नेम्स गिवन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन का मतलब ही यही होता है कि किसी का नाम लेके बोला जाए। ठीक है, किसी पर्सन का नाम लेके, किसी नदी का नाम लेके, या किसी सिटी का नाम लेके, या किसी का भी नाम जब हम लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। ठीक है, जैसे राम है, प्रॉपर नाउन है। और जब हम केवल मैन बोल रहे थे तो वो कौन सा नाउन था? कॉमन नाउन था। लेकिन जैसे ही हमने किसी का नाम लिया तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, और थर्ड वाला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है, तो कलेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है समूहवाचक संज्ञा है ये। ठीक है, हिंदी में इसको समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। कलेक्टिव मतलब होता है कलेक्शन या ग्रुप। ठीक है, तो सेम टाइप के लोगों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? या सेम टाइप की चीज़ों के ग्रुप को, यानी थिंग्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक ही प्रकार की वस्तुओं का जो समूह होता है, कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे इसमें पढ़ लीजिए, एक कलेक्टिव नाउन इज ए कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ पर्सन और थिंग। ठीक है, एक ही तरह के लोगों या वस्तुओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, टीम, बंच, ईटीसी। टीम मतलब खिलाड़ियों के समूह को हम टीम बोलते हैं ना, सारे प्लेयर्स मिलके एक टीम बनाते हैं। ठीक है, या मतलब कोई पुलिस की टीम है तो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर मिल के टीम बनाते हैं। ठीक है, तो टीम का मतलब होता है एक तरह से ग्रुप, लोगों का ग्रुप। ऐसे बंच ऑफ कीज़, यानी कि
चाबियों के समूह को हम क्या बोलते हैं? बंच ऑफ कीज बोलते हैं। तो बंच का मतलब क्या होता है? गुच्छा, ठीक है। तो ये बंच हुआ, टीम हुआ, ये सब कुछ क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं, मैटेरियल नाउन, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है मैटेरियल का मतलब क्या होता है? पदार्थ, ठीक है। तो मैटेरियल नाउन का हिंदी मीनिंग क्या होगा? पदार्थवाचक संज्ञा। यानी कि किसी मैटेरियल के नाम को हम मैटेरियल नाउन की श्रेणी में रखते हैं। मैटेरियल नाउन्स आर द नेम ऑफ एनी मैटेरियल और सब्सटेंस है। यानी कि मैटेरियल नाउन क्या होता है? किसी पदार्थ या किसी तत्व का नाम किस में रखते हैं? मैटेरियल नाउन में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए गोल्ड हो गया, मैटेरियल होता है। आयरन मैटेरियल होता है, ठीक है। ऐसे ही सिल्वर मैटेरियल होता है, ठीक है। मैटेरियल मतलब पदार्थ, ठीक है। फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक बार डेफिनेशन आप लोग पढ़िए। ए नेम गिवन टू ए कंडीशन, क्वालिटी, फीलिंग और थॉट दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट टच इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, या मतलब किसी की अवस्था, कंडीशन दिया है ना, कंडीशन मतलब किसी की अवस्था बताने वाले नाउन को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटी होती है कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छू नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं? उसके बारे में सोच सकते हैं या उसको फील कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कोई है, ठीक है, बहुत बहादुर है, ठीक है, तो उसकी ब्रेवरी मतलब उसकी बहादुरी, ठीक है, बहादुरी जो वर्ड है, ठीक है, ब्रेवरी, ठीक है, उसको हम बहादुरी को छू नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं कि हाँ ये इंसान क्या है? बहादुर है, ठीक है। या मान लीजिए ऑनेस्टी, ठीक है, कोई ईमानदार है, ठीक है, तो ईमानदार को हम छू नहीं सकते, ठीक है, लेकिन हाँ ये इस बात को फील कर सकते हैं कि ये व्यक्ति ईमानदार है, उसके कार्यों के द्वारा हम फील कर सकते हैं, ठीक है। फिर वैसे ही एग्जांपल है ब्यूटी, सुंदरता को हम छू नहीं सकते लेकिन हाँ महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ सुंदर है, या उसके बारे में सोच सकते हैं कि हाँ ये चीज़ सुंदर है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन टोटल मिला के बात ये कहना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, ठीक है, उसको हम छू नहीं सकते, बस उसे क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम कभी हाथ से छू नहीं सकते, ठीक है। और लास्ट वाला है, कुछ लोग क्या है कि नाउन को दो और डिफरेंट टाइप से क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी कि जिसको काउंट किया जा सके। जैसे मान लीजिए दीज आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पर्सन्स, ईटीसी दैट वी कैन काउंट। जैसे पेन, चेयर। जैसे मान लीजिए कहीं पेन रखा हुआ है तो उसको आप काउंट कर सकते हैं कि ये 5 पेन है, 6 पेन है, 7 पेन है, यानी उसकी गिनती कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर कहीं बोला गया हो, मान लीजिए कहीं दूध रखा है 1 गिलास, तो उसको आप काउंट कर सकते हैं क्या? ठीक है। या कहीं मान लीजिए चावल रखा है 1 केजी, तो उसको काउंट कर सकते हैं, आप बैठ के काउंट करेंगे, ठीक है। या किसी के सर के बाल हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एग्जाम्पल में ये पेन और चेयर, इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है? काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल का मतलब होता है अनगिनत, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, जो गिनने के योग्य ना हो, जिसको हम गिन ना सकें। दीज आर द नेम्स ऑफ थिंग दैट वी कैन नॉट काउंट। उन चीज़ों के नाम को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं जिनको हम क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते। जैसे ऑयल है, कहीं तेल रखा हुआ तो आप उसको तेल को गिन थोड़ी सकते हैं, ठीक है। या शुगर, चीनी रखी हुई है मान लीजिए 1 बोरी, तो उसको आप काउंट करेंगे क्या बैठ के? ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन का सीधा सा मतलब है कि उसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। और काउंटेबल नाउन का मतलब है उसको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा डिटेल में नाउन आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को नाउन पढ़ा दिया था, ठीक है। तो एक ऐसे ही बस एक संक्षिप्त बस ऐसे ही समझाया मैंने, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। और आप लोग उम्मीद है कि अपने बुक से भी पढ़ लेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही।